श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापन नमामि रामं रघुवंशनाथम ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम महामहेश्वराभ्याम नमः श्री काशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंधे नमः। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा क्रम में आज जो है अभी चर्चा चल रही कि विभिन्न भावों में ग्रहों की दृष्टि का क्या फल होता है। तो लग्न से लेकर के अष्टम भाव तक के भावों में ग्रहों की दृष्टि का फल चर्चा हो चुकी है। आज जो है नवम भाव पे कुंडल जातक, किसी भी जातक कुंडली के नवम भाव पे विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का क्या फल होता है उसका वर्णन हो रहा, उसकी चर्चा हो रही है। तो आज है नवम भाव। नवम भाव पे सबसे पहले हम सूर्य की दृष्टि का देखते हैं। तो सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य की दृष्टि यदि नवम भाव पे हो तो जातक बुद्धिमान होगा, भ्राता सुख से रहित होगा और आत्मबली होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, विज्ञान व कला में निपुण होगा। तुला व धन का सूर्य हो तो जातक तो लेखक, प्रकाशक व न्यायाधीश होगा। तुला व धन का सूर्य हो तो तुला या धन का सूर्य हो तो लेखक, प्रकाशक व न्यायाधीश होगा। इस प्रकार से सूर्य का जो है वो नवम भाव भाग अर्थात भाग भाव में फल का दृष्टि का फल दिया गया है। और चंद्रमा का जो है यदि भाग भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक जो है विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा, शीघ्र निर्णय की क्षमता से युक्त होगा। वो कोई भी किसी भी मामले में मैटर में वो शीघ्र निर्णय लेगा। हाँ, निर्णय लेने में त्वरित निर्णय लेगा। बाहुबल से धनार्जन, अपने बाहुबल से अपने परिश्रम से मेहनत से वो धनार्जन करेगा और जो है वो धर्मपरायण रहेगा, क्योंकि भाग्य और धर्म का विभाव है। इस प्रकार से चंद्रमा की नवम भाव पे दृष्टि का फल है। और अब मंगल की दृष्टि यदि नवम भाव पड़ रही हो और खष्ट भाव से यदि खष्ट भाव में स्थित होकर मंगल नवम भाव को देख रहा हो तो पुत्र का अभाव होगा, अर्थात बांझ रहेगी पत्नी और चुगलखोरी करेगा, पिता को कष्ट रहेगा और आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। और ये तृतीय भाव से जो है वो नवम भाव को देख रहा है मंगल, तो भ्राता सुखविहीन होगा, वेश्यागामी होगा, व्यभिचारी होगा, सौतेली माता रहेगी, कुटुंब से उसको कष्ट होगा। द्वितीय भाव से यदि नवम भाव को देख रहा है तो धन प्राप्त के अनेक स्रोत उत्पन्न होंगे उसको। यंत्र, भवन निर्माण, कृषि, चिकित्सा, जल वाहन आदि के क्षेत्र में वो कार्य करेगा। और इसके बाद जो है बुध की दृष्टि यदि नवम भाव में हो पड़ रही हो तो भ्राता भगिनी का सुख रहेगा, उसको लेखक रहेगा, सुंदर तो भ्राता भगिनी का सुख, लेखक, सुंदर लेख और फिर ज्योतिष का ज्ञाता, भाग्यशाली और विदेश में भी प्रतिष्ठा उसकी होगी यदि बुध का नवम भाव पे दृष्टि हो। गुरु की यदि नवम भाव की दृष्टि हो पड़ रही है, गुरु नवम भाव को देख रहा है तो विद्वान होगा, जातक पुत्रवान होगा, परंतु पूर्ण लाभ से वंचित रहेगा। शुभ गुरु की दृष्टि से विद्या, पुत्र व संपत्ति का लाभ होगा। और यदि तृतीय भाव से गुरु जो है नवम भाव में को देख रहा है तो जातक लेखक होगा, प्रवासी होगा, धर्मपरायण होगा और विद्वान भी होगा। और यदि लग्न से नवम भाव पे दृष्टि गुरु की पड़ रही है तो वो विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा, प्रतापी होगा, सत्कर्मी होगा और पुत्र सुख युग से युक्त होगा, मित्र सुख से युक्त होगा। तो इस प्रकार से गुरु का जो है नवम भाव में दृष्टि का फल है। अब शुक्र का नवम भाव में दृष्टि का फल क्या है? तो शुक्र यदि नवम भाव को देख रहा है तो भ्राता, मित्र व पड़ोसियों का पूर्ण सहयोग उसको मिलेगा और भाषा एवं कलाओं का वो ज्ञाता होगा। और अशुभ प्रभाव से युक्त शुक्र की दृष्टि से पत्नी व पुत्र को कष्ट होगा, कृपण, कामातुर, विवाह में विलम्ब की स्थिति बनेगी। और यदि शनि सप्तम भाव में, शनि जो है वो नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो क्या फल होगा? शनि की दृष्टि का ये सप्तम भाव में स्थित होकर शनि अपनी तृतीय दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है तो विवाह में विलम्ब, पत्नी की मृत्यु, दुभार्या योग, व्यभिचारी आदि फल होगा। तृतीय भाव में तृतीय भाव से
इस स्थित होकर के शनि सप्तम भाव से या तृतीय भाव से स्थित होकर के वो देख रहा है, तो बुद्धिमान होगा, उदार होगा, मित्र बाहुल्य होगा, भाग्यवान होगा, धनवान होगा, भ्राता सुखहीन रहेगा, योग प्रवीण रहेगा। द्वादश भाव में शनि स्थित होकर के भाग्य भाव को अर्थात नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो जातक लज्जाहीन होगा, धन रहित रहेगा, पत्नी व पुत्रहीन होगा, मिथ्या आरोप लगेंगे उस पर, दंड, कारावास, विषपान आदि से ज़्यादा पीड़ित हो सकता है। इस प्रकार से शनि की भाग्य भाव में पूर्ण दृष्टि का फल है। अब राहु की भाग्य भाव में पूर्ण दृष्टि का फल है कि वो अब जातक अभिमानी होगा, धनी रहेगा, दीर्घायु होगा एवं भ्राता विरोधी कार्य करेगा और शत्रु विजयी होगा। इस प्रकार से सूर्य आदि ग्रहों का भाग्य भाव के दृष्टि का फल बताया गया है। श्री राम, जय राम।